गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। और आज के स्मार्ट क्लास का हमारा टॉपिक है वेबसाइट्स दैट फील लाइक अ मैजिक। तो यहाँ पर इस बैच में भी जो मोस्टली बच्चे बैठे हैं वो बैठे हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के, जैसे आप हो गए, आप हो गए, आप हो गए और आप हो गए। और बाकी जैसे आप अपने कोर्स में आगे इनके बारे में थोड़ा थोड़ा और पढ़ेंगे डिटेल में। बाकी जो बच्चे हैं वो डिजिटल मार्केटिंग के नहीं है, लेकिन उनको एक छोटा सा ओवरव्यू आज दिया जा रहा है कि इस कोर्स में किस तरह की चीज़ें आती है, कितना इंटरेस्टिंग कोर्स है। ठीक है, तो आप भी इन फ्यूचर प्लान कर सकते हो इस कोर्स के लिए। क्लियर? अब ये जो वेबसाइट बता रही हूँ इसके नोट्स हम बना लेंगे एट द एंड ऑफ द क्लास। अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? डिस्कवर द इंटरनेट्स मोस्ट एस्टोनिशिंगली यूजफुल एंड इनोवेटिव वेबसाइट्स दैट सीम टू वर्क लाइक मैजिक, हार्नेस द पावर ऑफ AI एंड ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी डिजाइन टू अनलॉक न्यू पॉसिबिलिटीज। जब AI आया, फॉर एग्जाम्पल पहले जो फोटोज हम एडिट करते थे वो किससे करते थे? फोटोशॉप से। आज भी करते हैं, क्योंकि जो काम AI कर रहा है अगर कोई ह्यूमन कर रहा है तो वो बहुत ध्यान से सारी मिस्टेक्स को देख सकता है, सामने विजिबल है। बट AI भी कहीं ना कहीं मिस्टेक्स कर देता है और उससे क्या होता है, उससे पिक्चर की जो क्वालिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। तो हमें जो काम मैनुअली करना है वो मैनुअली ही करना है। जैसे आजकल काफ़ी मिथ चल रहा है कि AI के आने से बहुत सारी जो जॉब्स है वो खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि काम करवाने के लिए भी तो एक ह्यूमन ही चाहिए ना, उसको भी तो सारी स्किल्स आनी चाहिए। और AI और ह्यूमन के कंपैरिजन में अगर आप काम कंपेयर करोगे स्पेशली एडिटिंग से रिलेटेड, तो ह्यूमन ज़्यादा अच्छे से काम कर पाता है एज कम्पेयर टू AI। तो देखते हैं क्या क्या वेबसाइट्स हैं। दिस प्रेजेंटेशन विल गाइड यू थ्रू सम ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव वेब प्लेटफॉर्म्स दैट ब्लेंड कटिंग एज इनोवेशन with ease of use, helping you create, explore and solve problems like never before. तो फर्स्ट वेबसाइट है हमारे पास unscreen.com। ये क्या करता है? वैनिश वीडियो बैकग्राउंड। वीडियो के जो बैकग्राउंड होते हैं उसको वैनिश मतलब गायब। वैनिश का मतलब होता है गायब करना। Unscreen.com allows you to effortlessly remove the background from any video without the need for a green screen. Usually अभी तक क्या होता था, जो वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें एक ऑप्शन होता है ग्रीन स्क्रीन का। उससे आप क्या कर सकते हो, आपने जो भी वीडियो बनाई है पीछे सेम कलर का बैकग्राउंड होना चाहिए, वो ग्रीन स्क्रीन में कन्वर्ट होकर रिमूव हो जाता है, जैसे हम किसी फोटो का बैकग्राउंड रिमूव करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर आप पार्क में वीडियो बना रहे हो, अगर मैं यहाँ पर वीडियो बना रही हूँ, तो जो भी मेरे बैकग्राउंड में आ रहा है मैं वो सब कुछ रिमूव कर सकती हूँ बहुत आसानी से रिमूव होगा। किससे होगा? unscreen.com से। आपको गूगल पे जाके unscreen.com सर्च करना होगा और उस वीडियो को अपलोड करना होगा जिस वीडियो का बैकग्राउंड रिमूव करना है। जैसे आप लोग इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोस देखते होंगे जो कुछ चीज़ें बता रहे होते हैं बट पीछे बैकग्राउंड में कुछ और ही आ रहा होता है। तो वो सब कैसे हो रहा है? वेबसाइट से हो रहा है, ऐप से हो रहा है। ठीक है, तो समझ में आ गया unscreen.com का क्या यूज़ है? वैनिश वीडियो बैकग्राउंड्स। क्लियर? This online tool automatically isolates subjects, making videos editing accessible for everyone, perfect for enhancing social media content, presentation और क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स। तो सोशल मीडिया कंटेंट आप बना रहे हो, जैसे रील्स वगैरह बनाते हो, कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बताते हो अपनी ऑडियंस को, तो उसके लिए काफ़ी यूजफुल है। इमेजिन रिमूविंग द बैकड्रॉप ऑफ ए वीडियो फीचरिंग योर पेट, इंस्टेंटली प्लेसिंग देम इन एनी सीन यू डिजायर। This makes content creation more engaging and visually striking without costly setups or advanced things. तो फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी पेट की वीडियो बना ली, घर में वीडियो बनाई, बट आप पीछे बैकग्राउंड कोई और लगा देंगे, पार्क का लगा देंगे या बाहर का लगा देंगे, कोई भी बैकग्राउंड लगा सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आपका कंटेंट काफ़ी विजुअली इम्पैक्टफुल बनेगा। और उसके लिए आपको कोई एडवांस्ड स्किल भी नहीं चाहिए, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं चाहिए, कोई टीम भी नहीं चाहिए। समझ में आ गया? सेकेंड, magiceraser.io। magiceraser.io ये क्या करता है? द डिजिटल वाइट आउट। magiceraser.io lets you instantly remove unwanted objects or text from your images, making photo edits fast and effortless, whether you want to clean up a family portrait or perfect a vacation photo. This tool helps you create flawless visuals in seconds, no professional skills required। जैसे हम फोटोज क्लिक करते हैं तो बाहर, जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं, ताजमहल गया, आपने वहाँ पे फैमिली फोटो क्लिक करी तो पीछे और भी बहुत सारे लोग आ रहे होते हैं। अब आपको उन लोगों को वहाँ से रिमूव करना है, अपनी फ़ोटो से अनवांटेड चीज़ों को रिमूव करना है। तो ये वाली वेबसाइट है magiceraser.io। इरेजर क्या करता है? इरेज करता है। तो आपको उस पर्सन को, उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होगा, वो ऑटोमेटिकली इरेज होगा। और बैकग्राउंड
अकॉर्डिंग वो उसमें फिल हो जाएगा कलर, ऐसा नहीं लगेगा कि आपने यहाँ से कुछ रिमूव किया। वेबसाइट का नाम क्या है? magicerazer.io। ठीक है, ये पूरा आपको याद होना चाहिए, तभी आप उसको यूज़ कर पाओगे, क्योंकि सेम नेम से बहुत सारी वेबसाइट्स और भी होती है। ठीक है ना। रिमूविंग डिस्ट्रैक्टिंग टूरिस्ट फ्रॉम अ स्टनिंग वेकेशन शॉट, वही एग्जांपल है यहाँ पर भी। और अनवांटेड क्लटर फ्रॉम अ प्रोडक्ट फोटो इज नाउ अ सिंपल क्लिक अवे, एनहांसिंग योर इमेजेस फॉर पर्सनल और प्रोफेशनल यूज। इरेज टूरिस्ट फ्रॉम वेकेशन पिक्चर्स, रिमूव लोगोज और वाटरमार्क्स, जैसे आपने गूगल से हम करते हैं ना, कई बार फोटोज डाउनलोड करते हैं, अभी हम आगे सीखेंगे, तो कई बार ना दूसरी कंपनीज के लोगोज होते हैं, अब उसको हमें अपने लिए यूज़ करना है, तो हम इससे इजीली उसको रिमूव कर सकते हैं। इसको हम मैनुअली भी कर सकते हैं, ये तो एआई कर रहा है। मैनुअली कैसे होता है अंकित? फोटोशॉप से होता है। कौन सा टूल है? यू हैव ऑल्सो डन फोटोशॉप। आपने फोटोशॉप किया है, आपने फोटोशॉप किया। एक टूल होता है जिससे हम अनवांटेड चीज़ों को रिमूव करते हैं, उस टूल का नाम क्या है? हैव यू डन फोटोशॉप? इलस्ट्रेटर, वेरी बैड। क्लोन स्टैम्प टूल, क्लोन स्टैम्प टूल होता है, याद आया कि नहीं? क्लोन स्टैम्प से आप अनवांटेड चीज़ों को रिमूव कर सकते हैं। Wolfram Alpha, the answer engine. Wolfram Alpha is another website, is more than a search engine. जैसे हम गूगल पे कुछ भी करते हैं तो उससे थोड़ा सा एक स्टेप आगे है। ये क्या करता है? It's a powerful computational knowledge engine. It solves complex problems, generate detailed reports and visualize data instantly. This tool is invaluable for students, researchers and professionals needing precise data-driven answers. For example, you can input a recipe and get a full nutritional breakdown or solve advanced mathematical problems on the fly, saving time and adding confidence to your work. जैसे मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन है, आपको आंसर नहीं मिल रहा, तो गूगल पे भी कई बार होता है कि वो किसी और मेथड से यूज़ कर रहे हैं, या फिर कई बार होता है एक क्वेश्चन है बट उसके आंसर अलग अलग भी आ सकते हैं। तो आपको, अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर आप एक रिसर्चर हो जो किसी रिपोर्ट के बारे में रिसर्च करते हो, तो आपको अपनी उस रिपोर्ट को इसमें डालना है। बहुत लेंदी डेटा है, मतलब बहुत 20-30 पेज का कोई डॉक्यूमेंट है, उस डेटा को इसमें डालना है, उसको पूरा विजुअलाइज करके आपको एक समरी बना के देगा कि इस पूरे में ये लिखा हुआ है। ये काम आप चैट जीपीटी से भी कर सकते हो, बट चैट जीपीटी कैन ऑल्सो मेक मिस्टेक। ये उसके अकॉर्डिंग ये इन सब कामों के लिए काफ़ी अच्छा है एज कम्पेयर टू चैट जीपीटी, राइट। क्या करता है? जनरेट चार्ट्स एंड ग्राफ्स। जैसे आप अगर कंपनी में काम कर रहे हो, आपको अपने डेटा को थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बनाना है, तो चार्ट्स और ग्राफ्स भी क्रिएट करेगा। सॉल्व मैथ एंड साइंस प्रॉब्लम्स, एक्सेस क्यूरेटेड एक्सपर्ट नॉलेज एंड इंस्टेंट डेटा विजुअलाइजेशन। माई हेरिटेज डीप नॉस्टैल्जिया, ब्रिंग फोटोज टू लाइफ। माई हेरिटेज डीप नॉस्टैल्जिया breathes life into old photos by animating faces, making ancestors smile, blink and move naturally. आप देखते होंगे कि कुछ फोटोज होती है, जैसे फॉर एग्जांपल भगवानों की फोटो होती है और उसमें ना मूवमेंट हो रही होती है, होती फोटो ही है बट आइज ब्लिंक हो रही होती है, स्माइल हो रहा होता है, तो वो किससे होता है? इस वाली वेबसाइट से। माई हेरिटेज डीप नॉस्टैल्जिया लिखा हुआ है ना। एंसेस्टर्स, यहाँ पर एक वर्ड लिखा है एंसेस्टर। एंसेस्टर का मतलब क्या होता है? एंसेस्टर्स का मतलब होता है पूर्वज, मतलब जो हमारे जो बड़े बड़े लोग हैं उनकी जो फोटोज है उस पर अगर आपको एकदम नेचुरलिटी ऐड करनी है तो इससे कर सकते हैं। सो दिस यूनिक एक्सपीरियंस ऑफर्स अ सटल कनेक्शन टू द पास्ट, letting families share lifelike moving memories across generations. Since its launch in 2021, ये 2021 में लॉन्च हो गया था, it has created over 100 million animations। तो अभी तक ये 100 मिलियन से ज़्यादा एनिमेशंस क्रिएट कर चुका है, highlighting its popularity and the emotional impact it delivers by transforming static images into living movements। तो static image को ये living movement में convert कर देता है, faces को एनिमेट कर सकता है, रियलिस्टिक फेशियल मूवमेंट्स ऐड कर सकता है, इजी शेयरिंग विद फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड ओवर 100 मिलियन एनिमेशंस क्रिएट। ठीक है, अभी तक हमने 4 वेबसाइट पढ़ी है। उसके बाद ये 5th वाला क्या बोल रहा है? thisx.doesn't-exist.com। thisx.doesn't-exist.com ये एक AI जनरेटेड रियलिटी।
So this website showcases an extensive collection of AI generated content spanning human faces, cats, artworks and more. अब देखो नाम से पता चल रहा है कि ऐसी चीज़ जो एग्जिस्ट ही नहीं करती क्योंकि वो AI ने बनाई है, ठीक है। तो जैसे इसमें क्या क्या मिल जाता है, हमें ह्यूमन फेसेस मिल जाते हैं, कैट्स, आर्टवर्क्स एंड मोर. These images do not actually exist but are generated by powerful AI models, impressively mimicking real life details and fool the eye. यहाँ पर mimicking का मतलब क्या हो गया, कॉपी. रियल लाइफ कंटेंट को कॉपी करके फूल द आई का मतलब क्या हो गया, फूल मीन्स बेवकूफ बनाना. मतलब हमें लगता है ना कि तो एकदम रियल है बट वो रियल नहीं है. Powered by generative adversarial networks, this site reveals the creative and sometimes airy potential of artificial intelligence to generate realistic but fictional content. तो इसका काम है AI कंटेंट क्रिएट करना. कैट्स की फ़ोटोज़ हो गई, एनिमल्स की होगी, आप देखते होंगे लायन की फ़ोटोज़ आ जाती है, छोटे बच्चों की आती है वीडियोस, बट वो मतलब वो जनरेटेड बाय AI होती है, वो एग्जिस्ट नहीं करती, वो रियल नहीं होती. तो वो फ़ोटोज़ वीडियोस इससे बना सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट वी हैव बोनस. The name of the website is Bonus Profile Picture Maker. Profile Picture Maker leverages AI to generate dozens of professional quality profile photos from a single image. आप एक इमेज से डजन मतलब 10-12 इमेजेस क्रिएट कर सकते हो बाय कस्टमाइजिंग बैकग्राउंड्स, लाइटिंग एंड पोजेस. एक फोटो दी आपने, उस फोटो को यूज करके पोज चेंज करेगा, लाइटिंग आप ऐड कर सकते हो, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो. इट सेव्स यूजर्स द एक्सपेंस एंड टाइम ऑफ ट्रेडिशनल फोटोशूट्स. जो हम ट्रेडिशनल फोटोशूट्स करवाते हैं उसका टाइम और जो उसका एक्सपेंस है उससे हमें बचाता है. डिलीवरिंग पॉलिश्ड एंड पर्सनलाइज्ड रिजल्ट्स इंस्टेंटली. और काफ़ी पॉलिश्ड और पर्सनलाइज्ड रिजल्ट्स आपको देता है. दिस टूल इज आइडियल फॉर लिंक्डइन and dating apps or any social media platforms where a strong first impression matters. तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए यूज़फुल है, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगी कि इसको आप यूज़ ना करें. रीज़न, क्योंकि जब हम अपनी फ़ोटो कहीं डालते हैं ना तो ये क्या करते हैं, ये हमारे डेटा को स्टील करते हैं. स्टील मतलब ये हमारे डेटा को चुराते हैं और उसको फर्दर आगे आगे यूज़ करते हैं. अब जैसे AI फेसेस जनरेट कर रहा है तो उसको वो फेसेस जनरेशन के आइडियाज़ कहाँ से आए. हम जो लोग फोटोज़ अपलोड करते हैं ना, जैसे स्नैपचैट पे अपलोड करते हैं, तो अब तो सब में AI आ गया है, तो वो फ़ोटोज़ कहीं ना कहीं किसी ना किसी सर्वर पे स्टील की जाए, उसी को फर्दर यूज़ किया जा रहा है. सिमिलरली वॉइस भी कॉपी हो जाती है, ठीक है. मल्टीपल स्टाइल्स फ्रॉम वन फोटो. हाँ, जैसे प्रोफेशनल फ़ोटो अगर आपको बनानी है तो आप कर सकते हो. वैसे अगर कुछ अपने प्रमोशनल बैनर्स के लिए चाहिए तो आप बना सकते हो कि एक फेस यूज़ कर रहे हैं, AI जनरेटेड ही फेस यूज़ करके अलग अलग पोजेस में चाहिए. मतलब एज अ प्रोफेशनल और पर्सनल यूज़ ना करें, प्रोफेशनल यूज़ कर सकते हैं. इसमें कस्टमाइज बैकग्राउंड, लाइटिंग्स एंड फास्ट कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन, ग्रेट फॉर प्रोफेशनल कैजुअल यूज़. अब देखो, जैसे मैंने आपको कहा कि आप प्रोफेशनल यूज़ कर सकते हो, तो प्रोफेशनल यूज़ कैसे करना. सपोज आपका बिजनेस है, जैसे आपका बिजनेस है, अब आपने उस प्रोडक्ट की फ़ोटो ली और उस प्रोडक्ट की फ़ोटो को आप अलग अलग तरीके से रख सकते हो और जो सबसे बेस्ट लग रही है आप उसको कस्टमर को दिखाएंगे, क्योंकि जो द फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. जैसा हमें दिखता है हम सोचते हैं हाँ ये बहुत अच्छा लगता है देखने, तो हम ऑर्डर कर देते हैं, ठीक है. How it works, the tech behind the magic. At the core of these magical websites is AI powered by machine learning algorithms. तो machine learning algorithms ने इन सब वेबसाइट्स को बनाया है. These system analyze vast data sets. ये क्या करते हैं, वास्ट मतलब बहुत बड़े बड़े डेटा सेट्स को पूरा एनालाइज करते हैं, लर्न करते हैं पैटर्न्स को, तभी तो वो हमें रिजल्ट दे रहा है. एंड मेक इंटेलिजेंट डिसीजंस विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, इनेबलिंग ऑटोमेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स टास्क लाइक वीडियो बैकग्राउंड रिमूवल और फोटो एनिमेशन. Responsible AI usage is critical to ensure ethical considerations, transparency and privacy while maximizing user benefits in intuitive ways that do not require technical expertise. So artificial intelligence, machine learning algorithms, generative adversarial networks, ethics and user focused design. ये 3-4 चीज़ों के बारे में हमने अभी देखा, ठीक है. रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में क्या लिखा हुआ है, मार्केटिंग के लिए, जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया, मार्केटिंग के लिए आप ये यूज़ कर सकते हो. काफ़ी आई कैचिंग एड्स जनरेट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं प्रोडक्ट्स की फोटोज़ को विद ईज यूजिंग दी स्मार्ट टूल्स. एजुकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना, बड़े बड़े बुक्स को एनालाइज करना है कि इस बुक की क्या समरी है,
So use Wolfram, AlphaFold complex calculations, research assistance and data visualization to enhance learning. Assistance का मतलब होता है help. Personal use, animate old photos, remove distractions and generate profile pictures for social media and memories. Small business, produce high quality marketing content without the need of extensive designs or photography experience. तो ये था पार्ट 1. अभी इसके नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पार्ट 2 के बारे में बताऊंगी. ठीक है, थैंक यू सो मच.